नमस्कार दीक्षित। इस वीडियो में लेकर आई हूँ किष्किंधा कांड की व्याख्या। चले सकल बन खोजत सरता सर गिर खोह, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह। सब बानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व तो भूल गया है। कतहु हो ये निस चर सै भेंठा, प्राण ले एक चपेटा। बहु प्रकार गिर कानन हेरै, को मुन मिलय ताहि सब घेरै। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुन मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लाग तृषा अतिशय अकुलाने, मिलय न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि बिना जल पिए हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतिक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रभ सै तेई माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतिक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतर पवन सुत आवा, सब कौले सोई बेवर दिखावा। आगे कह हनुमंत लीना, पैठ बेवर विलम्बो न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सब ने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। दिखे जाए उप वन बरै, सर विगसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठ नार तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर ताहे सवन सिरुनावा, पूछ निज वृतांत सुनावा। तेहि तब कहा करो जल पाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांत भांत के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जन कीन मधुर फल खाए, ता सुन कट पुन सब चले आए। तेई सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाव जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुदो नयन विवर तज जाहू, पैहो सीतै जन पछताहू। नयन मूंद पुन देखें बीरा, ठाढ़ सकल सिंधु कै तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं।
सुपुन गई जहाँ रघुनाथा, जाय कमल पद नायस माथा। नाना भांत विनय तेहि कीनी, अन पायनी भगत प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्त दी। भदरी वन कहो सो गई, प्रभु आज्ञा धर शीस। उर्धर राम चरण जुगे, ते बंदत अज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचारें कप मन माही, बीती अवध काज कछु नाही। सब मिल कहाएं परस पर बाता, बिन सुध लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवध तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कयंगद लोचन भर बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता कै पाई, वहाँ गए मारें कपराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधें पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुन पुन अंगद कह सब पाही, मरन भयं कछु संशय नाही। हुए तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन तो सुनत कप बीरा, बोल न सकै नयन वह नीरा। छनेक सोच मगन होए रहे, पुण्यस बचन कहत सब भये। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता के सुध लीन बिना, नहीं जय हैं युवराज प्रवीणा। अस कह लवन सिंधु तट जाई, बैठ कप सब दर्व डसाई। हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामे बनते अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश बिसेखी। तात राम कहूँ नर जन मानो, निर्गुण ब्रह्म अज जानो। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़ भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीत रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरें, सुरमहि गोद लाग। सगुन उपासक संग तहाँ, रहें मोक्ष सब त्याग। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक, सामीप्य, सारूप, सार्ष्ट और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विध कथा कहाएं बहु भांति, गिर कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होए देख बहु कीसा, मोए आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवन
बहुत प्रकार से कथाएं कह रही हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सब कहाँ भक्षण करहूँ, दिन बहु चले आहार बिन मरऊँ। कबहू न मिल भर उदर आहारा, आज दीन विधि कई बारा। आज इन सब को खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए भोजन के बिना, मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुन काना, अब भमरन सत्य हम जाना। कप सब उठे गीध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। गीध के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देख सब बानर उठ खड़े हुए। जामवान ने मन में विशेष सोच हुआ। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। कयंगद विचार मन माही, धन जटायु सम को नाही। राम काज कारण तन त्यागी, हरपुर गयों परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़ भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुन खग हरस शोक जुत बानी, आबन कट कपन भय मानी। तिनय अभय कर पूछस जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुन संपातु बंधु कह करनी, रघुपत महिमा बहुविध बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहिले जाओ सिंधु तट, देव तिलांजल ताय। बचन सहाय करब मैं, पैहों खोजहु जाए। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजल दे दूं। इस सेवा के बदले में तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिससे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कह निज कथा सुनो कपिबीरा। हम दो बंदो प्रथम तरुनाई, गगन गए रब ने कट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटाई की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर बानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सह सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवनी हराया। जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यो भूमि कर घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनेक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहीं, तासु नार निश्चर पत हरहीं। तासु खोज पठ हिय प्रभु दूता, ते नहीं मिलें ते होव पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमिहै पंख करस जन चिंता,
तिन्हें दिखाई दे हंसते सीता। मुन कहे गिरा सत्य भई आजू, सुन मम बचन करो प्रभु काजू। और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न करो, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह बाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रह रावण सहज आशंका। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठ सोच रत आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही, गीधै दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ न त करतेउ, कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नाग है सत जो जन सागर, करे सो राम काज मत आगर। मोय बिलोक धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्ध निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पांख का बेहाल था, पांख ओढ़ने से सुंदर हो गया। पाप्यों जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तास दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धर करहु पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कह गरुड़ गीध जब गयऊँ, तिनके मन अत विस्मय भयऊँ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राखा। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल का, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊँ अब कहाँ रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल रेसा। बल लेसा जब त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रह्यो बल भारी। ऋक्षराज जामवंत कहने लगे, मैं जब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल का लेस भी नहीं रहा। अब खरार खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलवानत प्रभु बाढ़ऊ, सो तन वरन न जाय। उभय घरी महादीनी, सात प्रदक्षिण धाय। बल के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठैयक में सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कह रीछपत सुन हनुमाना, का चुप साध रह्यो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो।
कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। राम काज लग तब अब तारा, सुनते भयऊ पर्वताकारा। जामवंत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानवा पर गिरन कर राजा। सिंहनाद कर बारह बारा, लीलय नागो जलन दिखारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज शोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय रावण मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहो तात तुम जाई, सीता देख कहो सुध आई। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतिक लाग संग कप सेना। जामवंत ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कप सैन्य संग संघार निश्चर, राम सीतैं आने हैं त्रय लोक पावन। सुजस सुर मुन नार दादि बखाने हैं, जो सुनत गावत कहत समुझत। परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर। दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुनाथ जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव सज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अर नार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि तिसरार। श्री रघुनाथ जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, तीसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पन्न तन श्याम, काम कोट शोभा अधिक। सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याधि के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। इत श्री रामचरितमानस से सकल कल कलुष विध्वंसने चतुर्था सोपाना समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त है। नमः। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।